हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। ठीक है, और उन्हें कवर कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सबसे पहली बात कि इसकी हमें क्या जरूरत है ना, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, हमें क्यों इस एक वेव इक्वेशन के लिए हमें वेव इक्वेशन को ड्राइव करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ले चलता हूं। जैसे कि आपको याद है, अभी हमने पिछली कुछ क्लासेस में देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर है ना। इलेक्ट्रॉन हम पहले उसको हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करते थे, बट अब हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली के बाद, हाइजेनबर्ग के बाद क्या करते हैं, हम उसको एक वेव की तरह कंसिडर करते हैं कि भाई सर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऐसे करके एक वेव है। यस, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम वेव, आपने पढ़ा होगा है ना, जब आप किसी वेव को स्टडी करते हैं तो आपको उसकी एक वेव इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। याद है आपको, है ना, आपने 11th की फिजिक्स में भी आपका वेव मैकेनिक्स वाला जो पार्ट था उसमें आपने पढ़ा होगा क्या, जो वेव्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एक वेव इक्वेशन चाहिए होती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव कैरेक्टर है, हमने देख लिया इतने दिनों से, है ना, और अब हमें इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, एक वेव चाहिए। ठीक है, इट मींस हमें हर एटम मॉलिक्यूल को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक वेव इक्वेशन चाहिए, है ना। और वो किन्होंने ड्राइव की, श्रोडिंगर ने ड्राइव करी, इसीलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आई, बात नहीं आई? तो चलिए, अब ये इक्वेशन कैसे है, देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो बच्चों इसमें साफ साफ मेंशन है। जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में है जो, वहां पर हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ था कि नो डेरिवेशन। ठीक है, आप अभी भी वेबसाइट में जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, नो डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, बट जरूरी नहीं कि डेरिवेशन कुमाऊं में नहीं है तो किसी और यूनिवर्सिटी में ना हो। हमें तो क्योंकि हमें सिर्फ कुमाऊं को ही कवर नहीं करना, हम तो सारी यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम सेम होता है, 70-80%। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिराइव करके दिखाते हैं आपको। ओके, यस, चलिए देखिए, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमें कुछ थ्योरी है, मैं आपको बताता हूं हम इसको ड्राइव कैसे करना है। लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, Schrodinger's developed the theory of wave mechanics and obtained a mathematical equation describing the state of an electron in terms of mass, total energy, potential energy, Planck constant and wave function psi, psi। समझ में आई, बात नहीं आई? तो सबसे पहले श्रोडिंगर ने क्या करा, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक इक्वेशन दी वेव मैकेनिक्स में। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन दी जो डिस्क्राइब करती है किसको, स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को, और किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, प्लैंक कांस्टेंट और वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन साई के टर्म्स में। ठीक है, लिखा है, इट कैन बी derived from the general differential equation of wave motion in one dimensional along x axis। ठीक है, अभी हमने इसको स्टार्ट कहां से करना है, हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं कहां से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वेव मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन है, और किसके लिए है, वन डी एक्सिस के लिए है, सॉरी किसके लिए है, वन डायमेंशन के लिए, मतलब एक्स एक्सिस या ले लो या वाई, जो भी आपकी इच्छा है ना, 1D के लिए है। ठीक है, उसको बाद में हम एक्सटेंड करके कहां पहुंचाएंगे, 3D के लिए करेंगे। समझ में आई, बात नहीं आई? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम इसकी इक्वेशन को। देखिए तो कैसे स्टार्ट करनी है हमें इक्वेशन। सबसे पहले डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन यहां पे हम लेंगे क्या, मैथमेटिक्स में से आप लेते थे एज यूजुअली, याद होगा आपको, एफ एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर और एफ एक्स। ये देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये लेना है। क्लियर है? ठीक है, अब हमें यह करना है, अभी हमने यहां पर जो फंक्शन लिया है वो मैथमेटिकल फंक्शन एफ एक्स लिया है। मैं क्या करूंगा, इसको वेव इक्वेशन के लिए रिप्लेस कर दूंगा। किसको, एफ एक्स को बच्चों हम रिप्लेस कर देंगे किससे, साई से। साई क्या है हमारा यहां पर, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया आपके, नहीं आया? कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4
पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों हमारा साई। ठीक है, इसको आप लोग अभी फिलहाल नोट करिए, ये आपका काम का है, वैसे पूरा ही करना है आपको। ठीक है, फॉर वेव इक्वेशन के लिए वेव फंक्शन ले लेंगे हम, एफ को रिप्लेस कर दिया हम किससे, साई से। ठीक है, देख लीजिए, नोट करिए इतना। डन। चलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब हमें बच्चा क्या करना है, इस इक्वेशन को 3 डायमेंशनल के लिए यूज करना है। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए कैसे करेंगे हम, इक्वेशन क्या थी हमारी, देखिए इक्वेशन थी बच्चों हमारी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर और साई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी किसके लिए थी, 1 डायमेंशन के लिए, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक एक्स एक्स यूज किया है। अगर मैं कहूं कि मैं इस इक्वेशन को एक्सटेंड करता हूं, यहां लिख देते हैं, इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर 3D। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, देखो अभी हमारे पास जो चल रहा है एक्स एक्स मतलब सिंगल एक्सेस चल रही है। अब हमारे पास तीनों एक्सेस आ जाएंगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर और साई। देख लीजिए, समझ में आया, इसमें तो आपको कुछ ज्यादा बड़ा दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल उसको जो 1D के लिए उसको 3D के लिए एक्सटेंड कर दिया, तो तीनों एक्सेस यहां पर ले ली मैंने। यस, इसको मैं बनाता हूं इक्वेशन नंबर 2, जैसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको बहुत सिंपल है, अब आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अब हमें पता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हमने पढ़ी है, याद है आपको, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है। अब आपको यहां पर लैम्डा का स्क्वायर दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो, इस लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में। यस, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर मींस एच स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई, दिस इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है यहां तक, नो। ठीक है, जो जो टर्म्स यहां पर आते रहे आप चाहो तो उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर एक नया टर्म क्या यूज किया, एम। यहां पर एम क्या है बच्चों, यहां पर एम मास है, और एक टर्म और मैंने यहां पर यूज किया बच्चों, वो क्या है, वी। वी यहां पर क्या है, वेलोसिटी है। डन, इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए आप इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। डन, चलिए इसको हटाते हैं, तो इसको यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप नोट करते रहें, उसके बाद मैं यहां पर ही इसको लिख देता हूं, आगे बढ़ा देता हूं। देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है भाई, यहां लिख देते हैं, वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होती है ई किस किस के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। यस, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस कैपिटल वी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं ना, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करिए, हो जाएगा ना, कैसे होगा बताइए, ये आ जाएगा बच्चों हमारा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी और माइनस ई। डन, ई को मैंने शिफ्ट कर लिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या हो जाएगा, ई माइनस वी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, क्या होगा, 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन एम।
ठीक है, अभी मुझे निकालना है वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास देखो वी स्क्वायर है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, क्या आ जाएगा बताइए। देखो यहां डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर। और देखो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, क्या है वैल्यू 2e माइनस वी अपॉन एम, और यहां क्या है साई। डन, देख लीजिए यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें, कोई कोई चीजें यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। कर दें, इसको हटा दें नीचे वाले को ना, इसको हटा देते हैं। देखिए क्या बन जाएगा बच्चों, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर, देखो m से कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर 2 e माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। यस, ठीक है ना इतना। और आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, आप बच्चा ऊपर से नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बार बार रेज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन है, एक बार में बोर्ड में ड्राइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर, देखो 4 पाई स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, -8 पाई स्क्वायर ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या इतना आपको समझ में आया जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डन, आगे बढ़ सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हो, आप इसको इस वैल्यूज को जो है इस साइड शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो ये हमें क्या मिल सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म मिल सकती है, शॉर्ट तो नहीं कह सकते, शॉर्ट अभी हम करते हैं इसको, रुकिए। देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, क्या ये समझ में आया आपके जी। इसमें तो हमने कुछ ज्यादा करा ही नहीं है ना। अब देखो इसको हटा दें, नीचे वाले को हटा दें, ठीक है। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां से साई को हम बाहर ले रहे हैं और हम इसको लिख रहे हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन, सॉरी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साई हमने ले लिया बाहर, +8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ठीक है। इस ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ना, दिस यहां से लेके आता जो विद ब्रैकेट रखा है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साई, ठीक है, +8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन की है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अभी मैं इस इक्वेशन में ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ऐसे ऐसे समझाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बट क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पूछा नहीं जाता है और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में इसको सिलेबस के साथ साथ ही मेंशन है सिलेबस में, नो डेरिवेशन, ठीक है। तो आपको इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस इक्वेशन को याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, आपसे एक नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है ना, बस हो गया। तो इतने से आपका काम चल सकता है। तो हम ज्यादा टाइम इस पे ना देते हुए हम इसको, आपको मैं ड्राइव भी करवा दिया फिलहाल, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ना, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है।
ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, कौन सी है? दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्यों ड्राइव करी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक वेव इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि श्रोडिंगर ने दे रखी है। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। डन, चलिए ठीक है, तो ये आप दोनों इक्वेशन नोट कर लेंगे और ये दोनों एग्जाम में आ सकती हैं, सिर्फ इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। देखिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार और पूछा जाता है, उसका नाम है क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन कौन होता है? साइन। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो लिखा आपने सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। देखो ये बात काम की है, साई अलग चीज है और साई स्क्वायर अलग चीज है। ठीक है, साई क्या है? एक वेव फंक्शन को दिखाता है, जबकि साई स्क्वायर क्या है? एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो क्या लिखा है, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई इज जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन एंड इट हैज नो मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बहुत काम की चीज है। क्या? साई सिर्फ क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, एक वेव फंक्शन है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लिखा है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो उस वेव फंक्शन में स्टोर होती है। अब उस वेव फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें और सारी इंफॉर्मेशन, एनर्जी, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। फिलहाल आपसे यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपसे जस्ट ये पूछ सकता है कि साई का क्या सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। आप बोलोगे सर नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके, समझ में आई? बात नहीं आई? तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी? ये हमें वेव फंक्शन साई की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें, साई स्क्वायर, इसका क्या सीन है? ये लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई का स्क्वायर पढ़ते हैं हम इसको। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या रखा है, इसका मॉड ले रखा है। मॉड के अंदर क्या होता है? जो पॉजिटिव है बाहर भी पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो भी बाहर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें आप लोग। तो समझ में आया? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन व्हिच इज साई स्क्वायर। एट दैट पॉइंट इट इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपसे कहीं पूछ सकता है साई यहां पर क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर यहां पर क्या है? क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्या लिखा है? देखो लिखा है द रीजन विद इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इट मींस वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे क्या हो जाएगी? मैक्स टू मैक्स निकल के आएगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है क्या होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आप बता देंगे कि साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक वेव फंक्शन है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो जनरली एम्पलीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव की। लेकिन जो साई स्क्वायर है वो क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, जहां उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। लिखा है ना, देखो द रीजन विद इन एन एटम where the probability of finding an electron is maximum is known as orbital। समझ में आई? बात नहीं आई? तो छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली चीज बच्चों ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, 1-2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। वेव इक्वेशन को ड्राइव नहीं कराता है जनरली, कभी कभी है ना 1 नंबर में आपसे खाली इक्वेशन पूछ सकता है, तो आप इक्वेशन बता सकते हो। ओके, डन।